तो कम्युनिकेशन में इसलिए इंटरचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर, एक तरफ से कम्युनिकेशन होगा तो उसको कभी भी हम कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते हैं जब तक कि आपकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं आए। इसीलिए मैं आप लोगों को म्यूट करके पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी अनसोशल एलिमेंट्स की वजह से ये करना पड़ता है, जो कि नहीं होता, उसमें आपका आप नहीं कनेक्ट कर पाते हैं अपने ऑडियंस के साथ, और ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए बायलैटरल कम्युनिकेशन जरूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो डिसिप्लिन अपने एंड से मेंटेन रहना चाहिए। और ये पहला जूम क्लासेस का ये पहला डिसिप्लिन है कि वी शुड बी म्यूटेड अनटिल अनलेस हमको कुछ पूछना या कुछ बताना ना हो। ठीक है ना, म्यूटेड रखो, कैमरा ऑन रखना है और माइक ऑफ रखना, ये रूल है। ठीक है ना, दिस इज द रूल ऑफ जूम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। इस रूल को हम नहीं फॉलो करते हैं तो ये हमको डैमेज करता है। मैंने भी बहुत बार ऐसे नोटिस किया है कि मेरे भी कुछ क्लासेस लाइक योगा क्लासेस, ठीक है ना, अभी जूम गूगल मीट पे होता है, राइट। तो अभी जब मैं ऑफ करती हूँ, वहां तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है अटेंडेंस बनाना, यू आर पेइंग, आपकी मर्जी, आप करो ना करो, ठीक है। पर फिर भी मैं जब ऑफ करती हूँ तो मेरा दिमाग बहुत डाइवर्टेड रहता है। कभी कोई आ गया तो दरवाजा खोलने चले गए, कभी कुछ आ गया तो ये कर लिए, कभी कुछ सब्जी चला लिया, ठीक है ना, क्योंकि फिर 9 बजे से क्लास भी करना होता है, इतना सब कुछ। लेकिन जब ऑन रहता है तो कहीं हिलना डुलना नहीं, ठीक है ना, बैठ करके सिर्फ वहीं पे ध्यान रहता है। तो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि जब तक आपका कैमरा ऑफ नहीं है तब तक आपका दिमाग ऑफ रहेगा, ठीक है ना। आप कैमरा ऑन करो तभी आपका दिमाग ऑन होगा, तभी आप एक्चुअली उस जगह पे रह पाएंगे। नहीं तो इट गेट्स कहीं कहीं भी जा सकता है ये। अभी लॉकडाउन है कहने के लिए, बट दिमाग आपका किसी भी जगह में घूम फिर करके आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कैमरा को ऑन रखिए। नाउ, तो कम्युनिकेशन में क्या बता रही थी कि इट शुड बी बायलैटरल, ठीक है ना। बायलैटरल कम्युनिकेशन नहीं मैम होता है जब, स्क्रीन हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कम्युनिकेशन अगर अभी कर ही रही हूँ, मैं बार बार स्क्रीन के से यहाँ हट के इसीलिए आती हूँ बिकॉज आई वांटेड टू सी यू ऑल। ऐसे लगता है कि आप किसी ऐसे ही बोले जा रहे हो, प्रवचन हुए, तो बस मैं आप यूथ लोग को को पढ़ाने। देखने के लिए यहाँ आती हूँ, बिल्कुल। तो मैं अपने आप को जगाए रखना चाहती हूँ इस तरीके से, लगे कि ये इंटरेक्टिव सेशन है। आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, और कितनी बार बोलना पड़ेगा। नाउ, तो कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग एंड कोर्स ऑफ एक्शन है। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम फील करते हैं, जो भी हमारे अंदर आइडियाज है, उसको हम एक पॉइंट से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एंड देन वी टेक फीडबैक कि क्या आपको कैसे लगा मेरा आइडियाज, ठीक था, अच्छा था, क्या हम इस पे काम कर सकते हैं। दैट बिकम्स इंटरचेंज ऑफ दोज फीलिंग्स, इंटरचेंज ऑफ दोज आइडियाज, ठीक है, अप्रूवल मिला या नहीं मिला, आपको पता चला, यू स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग एल्स, समथिंग न्यू। तो यही कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरा भी यही है, जस्ट इन्होंने थोड़ा वैल्यू एडिशन किया है कि कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड थिंकिंग प्रोसेस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज। तो ट्रांसमिशन इंटरचेंज कॉमन है। व्हाई दिस ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज? विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आप इसलिए ये कम्युनिकेट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, अपने विचारों को शेयर करते हो, ताकि उसको आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सके, आपको सपोर्ट मिल सके, या फिर डिसअप्रूवल मिल सके, जो भी है, आपके बातों को समझा गया या नहीं समझा गया आप ये जानने की कोशिश करते हो। फीचर्स क्या है? इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। यस, इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। इसी कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बाई लैटरल होना चाहिए, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरएक्टिव होना चाहिए। नाउ, दो पार्टीज होते हैं, एक को सेंडर बोलते हैं और एक को रिसीवर बोलते हैं। जो सेंड करे मैसेज को दे बिकम सेंडर, और जो रिसीव करे वो रिसीवर हो जाता है। नाउ ये रिसीवर फिर अगले टाइम में, अब जब मैंने तुम्हें कुछ मैसेज किया तो सेंटर तुमने बन रिसीव जाएगा। किया, एंड देन यू रिप्लाइड मी, देन आई बिकम रिसीवर, यू बिकम सेंडर। तो ये इंटरचेंज होते रहता है, क्योंकि फिर यही, तभी तो ये बाइलैटरल है, दोनों तरफ से होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट, देयर इज अ मैसेज सेंट बाय अ सेंडर टू द रिसीवर। ऑलवेज मैसेज सेंडर के, पता नहीं ये सब क्यों पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट, द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड्स इट। रिसीवर क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है और उसको समझने की कोशिश करता है कि किस पर्पस से ये लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्या इसका अर्थ है, ये बोलने का क्या मीनिंग है, वो जानने की कोशिश करता है।
नेक्स्ट है, और तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करके समझ करके आपको फीडबैक दे, आपको रिप्लाई भेजे। बिना रिप्लाई के वो मैसेज कंप्लीट नहीं होता है। आप पूरे लाइफ कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या हुआ, ठीक है ना, वेदर इट गेट एक्सेप्टेड और इधर इट गेट रिजेक्टेड, क्या मेरा जो भी आइडिया था उसको अप्रूवल मिला या वो डिसअप्रूव हो गया, यू कीप ऑन वेटिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को जब तक नहीं आ जाता है तब तक वो हम कंप्लीट उसको नहीं माना जा सकता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है, पहले अपने मन से बोलो, हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ इसमें। कुछ पॉइंट्स अपने मन से To जनरेट convey करने your की knowledge कोशिश to others, information or data. To clear the misunderstandings. ओके, क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और Sorry, ma'am, इम्पोर्टेंस बताओ। गलती से आपको चला गया। बात नहीं, कोई बात Ma'am, नहीं। to convey your knowledge to others or something that you have want to tell. इम्पोर्टेंस, इस सब से, इस सब को करके क्या फायदा है? अपने इम्पोर्टेंस बताइए। एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। हाँ, इससे आपको किसी और, चलो ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के फलस्वरूप क्या क्या बेनिफिट मिलता होगा ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो कम्युनिकेट ना करे तो क्या क्या मुश्किलें हो सकती है। अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो मैम उनको अब बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी, मतलब फॉरेन में मैम रिजल्ट्स अच्छा आएंगे। हाँ ठीक है, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है, एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, और तुम कुछ बोल रहे थे उत्तम? मोर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं मैम फॉरेन, जैसे कोई अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा जिसको अब मान लीजिए किसी को कम्युनिकेशन समझ गए तुमने कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन स्किल के टर्म में समझ लिया अभी कि अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहेगा तो हम बाहर जा सकते हैं। अभी हम उस टर्म में ना समझे इस बात को। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है ना, बेहतर कम्युनिकेशन है, ओपन कल्चर है, या फिर एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, तो क्या बेनिफिट होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मुश्किलें होंगी, ये बस आपको पॉइंट आउट करना है। अरे सिंपल है यार, कॉलेज बंद है और हमने आपको ये नोटिस नहीं भेजा तो क्या होगा, तुम लोग बंद कॉलेज में भी बाहर में आके खड़े रहोगे, है ना। आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका समय सब बर्बाद हो रहा है। आप इतना देर कुछ और कर सकते थे, इधर जूम क्लासेस चल रहा है, ये मालूम नहीं है आपको, तो आपका वो क्लासेस भी छूट रहा है। तो कम्युनिकेट करेंगे तब तो आप अवेयर रहेंगे ना कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या रूटीन है, क्या शेड्यूल है। समझ में आया कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस। एक जगह कम्युनिकेशन वो होता है, ब्रेक होता है, और कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। 2 दिन के लिए तुम किसी ग्रुप से बाहर निकल जाओ, 2 दिनों में मैम ने 4 नोट शेयर कर दिया, अब लोग मांगते रहो मैम एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा प्लीज, आई वाज नॉट इन द ग्रुप, राइट। कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, प्रॉब्लम्स हुई, आपको जगह जगह से वो जुगाड़ करना पड़ा, या जो भी, मतलब मैं एक एग्जांपल्स दे रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं बुक से, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो कम्युनिकेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, अभी तो मैंने आपको आपके लेवल पे एग्जांपल्स देके समझाया। अब ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं कि सपोज करो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मेरी किस लिए नियुक्ति हुई है मुझे यही पता नहीं चलेगा। मुझे तो आपने ज्वाइनिंग करवा दिया, अब क्या काम करना है, कौन से क्लास में जाके पढ़ाना है, ये दाएं है या बाएं है, एवरीथिंग नीड्स कम्युनिकेशन, ईच थिंग नीड्स क्लैरिफिकेशन, है ना। आपको बताना पड़ेगा कि फलाने ब्रांच में फलाने फलाने बैच को आपको पढ़ाना है, फलाना फलाना सब्जेक्ट पढ़ाना है, तब तो जाके मुझे डाउट क्लियर होगा ना कि ये टॉपिक्स पढ़ाना है, इन बच्चों को पढ़ाना, वरना मैं घूमती फिरूंगी। देखो कितना प्रॉब्लम हो जाता है जब आपके एग्जामिनेशन होने वाले होते हैं और आपका सही से वो अगर लिस्ट है, आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, ये अच्छे से ना लगा हो तो यू कीप ऑन लुकिंग कि मेरा सीट कहाँ है, मेरा सीट कहाँ है, मेरा क्लास कौन सा है ना। दिस इज व्हाट लूप होल्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, कहीं ना कहीं उसको नोटिफाई करने में कुछ कमी रह गई। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग डोर टू डोर डिफरेंट रूम ना एंड आस्किंग कि ये यहाँ है क्या, ये यहाँ है क्या, या फिर इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं सेंटर में एंड पीपल स्मूथली रिचेस टू देयर क्लासरूम, राइट, क्योंकि वो उस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू डिफरेंट लेवल्स, पहले बिल्डिंग, फिर फ्लोर, फिर ये कमरा नंबर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वे they communicate you your real address, your real place,
जहां तक आपको पहुंचना है, यू गेट कम्युनिकेटेड एंड आपको क्लैरिटी मिल गई और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो कम्युनिकेशन क्लैरिटी के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन आपका क्या रोल है वो आपको समझाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पता चल जाता है कि आपका रोल क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्या क्या करना है। तो ड्यूटीज, रोल, क्लैरिटी, इन सब चीजों के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन होना जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, चलो ठीक है हम यहीं से देखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कम्युनिकेट करिएगा, जहां पे ज्यादा ओपन कम्युनिकेशन है, जहां पे मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक बहुत बड़ा वो बना के नहीं रखते हैं कि हमसे सब लोग बात नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से आइए हमसे मिलने के लिए, वहां पे क्या होता है कि बहुत हेजिटेशन हो जाता है। तो उस जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, जो हमारी समझ होती है हमारे सीनियर्स के साथ, हमारे जूनियर्स के साथ, वो उस तरीके का नहीं डेवलप हो पाता है और हम यहाँ पर डायरेक्शंस बहुत अच्छा से नहीं दे सकते। हम जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना, वो डायरेक्शन का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्शंस के लिए डायरेक्शंस आप दोगे और दैट गॉट फॉलोड, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके और आपके टीम मेंबर्स के बीच में बहुत क्या कहते हैं, बहुत इंटीमेट ट्रस्ट हो, बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो, ठीक है ना। इससे इंडस्ट्रियल हार्मनी भी मेंटेन रहता है एंड प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस करेगा। इंडस्ट्रियल हार्मनी कैसे मेंटेन रहेगा, इंडस्ट्रियल मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल हार्मनी को भी इंश्योर करता है। इंडस्ट्रियल हार्मनी को कम्युनिकेशन कैसे इंश्योर करेगा, क्योंकि मैनेजर ने अगर कोई डिसीजंस लिया है तो ये डिसीजन क्यों लिया है, ठीक है ना, ये डिसीजन किस पर्पज से लिया है, ये आप अगर कम्युनिकेट करेंगे और आपके एम्प्लॉय समझ पाएंगे कि आपका ये निर्णय किस लिए है, क्या ये उचित है, इस समय में ये लेना निर्णय ठीक था, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और अगर वो आपका कोई टफ डिसीजन है जो आपने कम्युनिकेट नहीं किया और आपका डिसीजन तो बहुत टफ है, तो हो सकता है आपके सबऑर्डिनेट्स उस पॉइंट को ना समझ पाए कि टफ डिसीजन क्यों लिया गया और आपका अपोज करने लगे। तो अगर आपको उनको साथ में लाके चलना है तो यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। किसी भी फैमिली में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी ग्रुप में जितना ट्रांसपेरेंसी रहता है वो ग्रुप में उतना ज्यादा क्लोज बाउंडिंग होता है। और जितना कम ट्रांसपेरेंसी रहेगा, जितना ज्यादा चीजें वेग रहेगी, अस्पष्ट रहेगी, मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है मैम, आवाज आ रही है। आ रही है मैम। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी कि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगा किसी भी ग्रुप में, उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रस्ट होगा और उतना ज्यादा आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, ग्रुप मेंबर का सपोर्ट मिलेगा। जिस ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी ना हो, ठीक है ना, जिस ग्रुप में बहुत कुछ वेग है, कुछ भी अस्पष्ट है, तो आपको डाउट्स ज्यादा होंगे, ये क्यों किया जा रहा है, ये कहीं मुझे ये रिप्लेसमेंट करने का तो कोई नया तरीका नहीं है, ये क्या कम सैलरी कट करने का कोई नया तरीका तो नहीं, या क्या मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऐसी जगह पे जहां मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। एवरीथिंग, एवरी मैनेजर, ईच मूव ऑफ योर मैनेजर गेट डाउटेड, है ना, डाउटफुल हो जाता है। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए, हार्मनी को बढ़ाने के लिए, और ठीक है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम कर दीजिए, निश्चिंत रहिए, आपसे साथ जो भी होगा वो ओपनली होगा, आपको बता के किया जाएगा। चलिए ठीक है, आप निश्चिंत मन से काम कर सकेंगे। तो दैट इज वाई कम्युनिकेशन इंश्योर्स हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। थर्ड, it improves managerial efficiency. How communication can improve managerial efficiency? कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों के मन में है तो बताइए, बोलो। कैसे कम्युनिकेशन मैनेजरियल इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकता है? मैनेजरियल इफिशियंसी इम्प्रूव है, ये हम कैसे समझेंगे? इतना साइलेंस मत रहो तुम लोग, बोलो। मैनेजर का क्या क्या काम होता है? मैम जैसे वो अपने एम्प्लॉय को देखते हैं काम कर रहे हैं या नहीं, और कुछ? और हाँ,
प्रिंस को भी मैं मैनेजर बना देती हूँ, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? हम सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा पहले का। किस चीज का? मैम जो भी मतलब जिस चीज का मेरे को मैनेजर बनाया जाएगा उस चीजों को मतलब मेरे को समझना पड़ेगा और उसमें जो काम होंगे उसको मैनेज करना पड़ेगा, सब के ऊपर मैनेज इज ध्यान ना देना। वेरी दैट वर्ड कि मैनेज से आप बहुत कुछ कवर कर लेते हैं, तो मैनेज क्या करना पड़ेगा? मैम अपने और आपको अपने मैंने वर्कर्स बना को दिया मैनेज करना, वर्कर्स को तो मैनेज करना पड़ेगा। वर्कर्स को साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी करेक्ट, चाहिए। देखो मैनेजरियल इफिशियंसी तब बोली जाती है, सही है, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। वर्कर्स को मैनेज करना, थोड़ा इसको और इलैबोरेट कर देते हैं प्रिंस हम, कि मैनेजरियल इफिशियंसी तब आंकी जाती है कि आपका टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप कितना अच्छा कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर आर्ट, दैट इज नॉट योर इफिशियंसी। आपके लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे आपका स्किल है, यहाँ आपकी इफिशियंसी बढ़ती है। तो वो मैनेजर जिसका पूरा का पूरा टीम अच्छा कर रहा है, वहां पे मैनेजरियल इफिशियंसी बोलेंगे कि हाँ यार मैनेजर बहुत इफिशियंट मैनेजर है। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर को सब कुछ वो खुद नहीं करना है, उसको बस ये करना है कि उसके पास अगर 100 काम है तो 100 काम को वैसे वैसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे जो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, और उसको फॉलो करने के लिए, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए रेडी रहे उसके टीम मेंबर्स। इट इंक्रीजेस अ मैनेजरियल इफिशियंसी। तो वो मैनेजर जो अपने टीम मेंबर्स के साथ बातचीत नहीं करेगा, अपने टीम मेंबर्स के साथ को अपने ट्रस्ट में नहीं लेगा, उनके उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेगा, उनके प्रॉब्लम्स का टाइम पे सॉल्यूशंस नहीं देगा, तो क्या वैसे टीम मेंबर्स उस मैनेजर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी होंगे? नो मैम। नहीं होंगे। दैट्स वाई ये मैनेजरियल इफिशियंसी को बढ़ाता है। का मतलब हुआ कि जो आप कम्युनिकेशन है, व्हेन यू कम्युनिकेट यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, आप उनसे बातें करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। इवन इफ यू लिसन देयर प्रॉब्लम, है ना, आप कुछ नहीं करिए, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते उसको सॉर्ट आउट करने में, तो भी उनको अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यू लिसन टू। हाँ, जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं वो आपसे शेयर करते हैं, ठीक है ना, ये काम को करने में मुझे कठिनाई हो रही है, आप मुझे कुछ और सपोर्ट दे दीजिए। इफ यू प्रोवाइड देम दैट टाइमली असिस्टेंस, उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे मैनेजर के लिए जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो काफी अच्छे से काम करते हैं। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी अभी, ताकि आपको समझ में आए कि मैनेजर कैसे इफिशिएंट मैनेजर बन सकता है। मैंने पहले ही बताया था कि तरीके बहुत सारे हैं अपने एम्प्लॉयज से काम करवाने के। डांट करके, फटकार करके, पेनलाइज करके, कट जॉब कट करने का, जॉब से बाहर निकालने का, धमकी दे करके, या फिर डिमोट करने का धमकी, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन ये अपनी जगह पे है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा ठीक है, थोड़ी दिन के लिए तुम स्ट्रेस में आ जाओगे। अच्छा बताओ, स्ट्रेस के अंदर हमारी इफिशियंसी बढ़ती है या घटती है? इस घटती है तरीके मैम। से मैं घटती अगर है। तुमसे काम कराऊं तो क्या घटती अच्छे है से मैम, करोगे? ऑब्वियसली घट घटती है। जाएगी हमारी, हम ऑब्वियसली। थोड़ी देर के लिए हम एकदम प्रेशर में आकर के उस चीज को फुलफिल कर देंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। अच्छा, लकीली वेयर आई गॉट मैनेजर एंड बॉसेस, वो बहुत अच्छे मिले मुझे। तो मेरे जो मैनेजर थे, हमारे जो ब्रांच हेड थे, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, मैं जरूर बोलूंगी, है मतलब, ठीक है ना। तो उनका क्या अप्रोच था कि व्हेन 9 to 6 आपको बोला गया है ऑफिस में रुकने के लिए, तो वो 6 बजे का हल्ला करना शुरू कर देते थे। अरे निकलो निकलो, सब खाली करो खाली करो, जाओ जल्दी जाओ, घर जाओ घर जाओ, अभी नहीं रुकना, अभी जो रुकेगा ना उसको मैं पेनाल्टी लगाऊंगा। दैट मीन्स व्हाट, कि वो चाहते थे कि आप घर जाइए, आप ये वर्क स्ट्रेस को इस ऑफिस में छोड़ करके कल आइए और फिर कल से काम शुरू करिए। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को डी स्ट्रेस करिए, स्ट्रेस से रिलीज करिए, अपने दोस्तों या अपने फैमिली या जो भी है, ठीक है ना, शॉपिंग के लिए जाइए, जिस चीज से आपको रिलीफ मिलता है आप करिए। क्योंकि बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है, बहुत सारा काम किया आपने, आप थक गए होंगे। बहुत सारे मैनेजर को ये पसंद नहीं, बहुत सारे मैनेजर इतनी जल्दी जा रहे हो, काम किया नहीं अभी जा रहे हो, होता है ना इस तरीके का। तो ये दो मैनेजमेंट स्टाइल है। मेरे मैनेजर थे कि 6 बजे जाने के लिए बोलते थे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता दूँ, ठीक है। ओके, तो अभी मैं बता रही थी कि जो अच्छे मैनेजर होते हैं वो आपको समझाते भी हैं इस तरीके से कि जैसे जाने के लिए बोल दे तो टाइमली जाओ, ये उनका फोकस होता है। बोलते वो साहब बोलते थे कि मैं वैसे लोगों को वार्निंग लेटर इशू कर दूंगा जो 6 से 7 बजे के बाद यहाँ मुझे दिखेंगे, ठीक है, लोग इसी डर से सही काम फटाफट करके
चाहता था, और इस काम को फटाफट करने के चक्कर में जो आपके और कलीग थे वो भी आपको हेल्प करते थे। मान लो कोई 5 बजे से खाली बैठा है, उसका काम हो गया, उसकी स्पीड अच्छी है, वो 8 साल से काम कर रहा है, मेरा वो फर्स्ट जॉब है, मैं अभी तक लगी पड़ी हूँ उसी काम में, उससे कम काम में, तो क्या होता था दूसरे लोग आपको हेल्प कर देते, चल तू भी निकल, चल तू भी निकल, ऐसे करके। तो ये होता है आपके टीम मेंबर्स के बीच में सपोर्ट, जब आपका मैनेजर अच्छा होता है। दूसरी स्टोरी बोलूं तो मान लो ठीक है, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी, कोई कोई बहुत हाई वैल्यू चेक आपने मिस कर दिया, नहीं ट्रांसफर किया, एंड देन उनको वहां पे कस्टमर ने उनकी खूब उनको एकदम लगा दिया, एकदम ठीक है, खूब अच्छे से उनका डाटा क्लास ले वाटा, लिया। बिल्कुल क्लास ले लिया। अभी क्या है कि हमारा क्लास वो नहीं लेंगे, वापस आएंगे, तो क्या होगा, नॉर्मली एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, डांट सुन के आता तो और जोर से डांटता है अपने जूनियर्स को। उनका स्टाइल था जब वो आते थे ऐसे कहीं किसी मीटिंग से जो बहुत उनके लिए मुश्किल होता था, एक तरह से समझो कि क्लास लगती थी उनकी और वहां से वो आते थे, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं सोनी, एक आध गलती और कर सकती है, तो मैं जाकर के 4 गाली ज्यादा सुन लूंगा, चल चल कर ले, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब नाउ इट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल कि नहीं, मेरे गलतियों की वजह से किसी ऐसे आदमी को बातें सुननी पड़ती है, या उनके ग्रोथ पे आता है, या उनके फर्दर उनके अप्रेजल पे आता है, या उनके परफॉर्मेंस पे एक प्रश्न वाचक चिन्ह लगता है, तो मुझे क्या होता है, बहुत अटेंटिव होना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। एंड दिस इज द अप्रोच जहाँ पे आपको सुधारा जाता है। सुधार तो दोनों ही में होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से, बिना डांटे फटकारे उनका काम हो जाता था, ठीक है ना। हम अपने आगे से हाथ जोड़ लेते थे कि आगे से ये गलती नहीं होगी, हम और ज्यादा अटेंटिवली काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं मैनेजेरियल स्किल और मैनेजेरियल इफिशियंसी की। अब क्या है, आपके एक बार बोलने पर, आपके एक कॉल पर, आपके एक ऑर्डर पे आपका सारा काम होगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल। आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे समझा, इतने मुश्किलों से मुझे निकाला, तो कैसे नहीं हम आपको हेल्प करेंगे। एंड देन द जो ग्रुप बॉन्डिंग होती है वो होती है। तो ये सब कैसे होगा, कम्युनिकेट करने से होगा या बिना कम्युनिकेशन के होगा? विद कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली ये कम्युनिकेशन से होगा। ऑब्वियसली वो शेयर करते थे अपने मीटिंग का एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ कि कैसा रहा, अच्छा होता था तो अच्छा बोलते थे, बुरा होता था तो बुरा होते थे। एंड बिलीव मी कि वो विदाउट एनी डिग्री, जस्ट ए ग्रेजुएट, एंड 35 years में ही बिकम्स जोनल मैनेजर। व्हाई? बिकॉज ही इज सो एफिशिएंटली मैनेजिंग हिज टीम, हिज ब्रांचेस। तो जो अच्छा ब्रांच मैनेजर हो सकता है वो अच्छा क्लस्टर हेड भी हो सकता है ना। और उनके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं था, ही इज अ सिंपल ग्रेजुएट मैन, ठीक है ना। तो दैट दैट इट हैपेंस, ठीक है ना। ये लर्निंग नहीं है कि आपको लीडरशिप या मैनेजरियल सिर्फ एमबीए करने के बाद ही आप सीख सकते हैं। ये कभी कभी इनहेरेंट होता है, आदमी अपने आप में डेवलप कर लेता है इसको अपने लाइफ में, बिकॉज दीज आर लाइफ स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ मैंने कम्युनिकेशन का बताया कि हाउ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज हार्मनी, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग आवर टीम मेंबर्स। नाउ तो ये मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये भी आपको समझ में आया। यानी कि मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब है कि मैनेजर को 10 हेल्पिंग हैंड्स मिल जाता है एक ही काम को करने के लिए, तो उसको चिंता नहीं करना कि मेरा काम कैसे होगा। ऑल आर रेडी टू डू दैट टास्क, ऑल आर रेडी टू स्टे फॉर ए लॉन्ग वर्किंग आवर्स इफ नीडेड, ठीक है ना। अगर जरूरत है तो वो आपके साथ कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्लाइंट से मिलेंगे और कितने भी समय तक काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मोल्डिंग एटीट्यूड्स एंड बिल्डिंग अप एम्प्लॉइज मोरल। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर आप डांट फटकार कर रहे हैं तो भी मैंने आपका काम कर दिया, लेकिन मैंने मन ही मन आपको क्या भेजा, नेगेटिव वाइब्स भेजे, ठीक है ना। 2-4 गालियां मैंने भी आपको मन ही मन दे दिया, ठीक है ना, बोला नहीं आपको, मन ही मन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जब आपको इतने प्यार से, गलती के बाद भी आपको प्यार से आपसे बात किया जाता है, देन आपका एटीट्यूड जो है वो मोल्ड हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स आती है, एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो थोड़ा ज्यादा बूस्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पॉजिटिवली हैंडल किया जा रहा है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज द मीन्स थ्रू व्हिच डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन पॉसिबल है बिना कम्युनिकेशन के? तुम्हारे मन में है कि सोनी मैम को बोलूंगा कि ये मैम ये जरा फिर से समझा दीजिए, या सोनी मैम के मन में है कि मैं बोलूंगी प्रत्युष को कि प्रत्युष को मुझे इस ये वाला नोट्स वापस से मुझे भेजो, मेरे पास नहीं है, मिस हो गया, ठीक है ना। बिना बोले हो जाएगा, वो कर देगा ये काम मेरा,
आई हैव टू से, नो मैम। राइट, आई हैव टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करेंगे तभी अगला समझेगा कि मुझे क्या जरूरत है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बिना कम्युनिकेट के, बिना बोले आप डेलीगेट नहीं कर सकते अपने टास्क को। तो आपको टास्क डेलीगेट करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो टास्क आपने डेलीगेट किया है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसी तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हैं आपको डायरेक्शंस देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज डेलीगेशन, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कैसे ये जरूरी है? हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस मैम कम्युनिकेशन? पावर एक आदमी के हाथ में नहीं रहे। अगर कोई मैनेजर कुछ गलत काम करता है तो उसके ऊपर के जो मैनेजर है उसको हम अप्रोच कर सके। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि कौन कौन से हायरार्किकल लेवल पे कहाँ कहाँ क्या डिसीजंस लिए गए, ठीक है ना, वहां पे क्या काम हो रहा है। क्योंकि अभी सेंट्रल में जो बैठा है वो सारे डिसीजंस नहीं ले रहा है, तो सेंट्रल को नहीं पता है कि चारों तरफ क्या चल रहा है। तो फीडबैक देंगे तब तो वो समझेगा, फिर वो आपको फीडबैक देगा, फिर वो आपको न्यू ऑर्डर्स देगा, न्यू ऑब्जेक्टिव्स असाइन करेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, राइट, कि ताकि उसको हर लेवल पे क्या हो रहा है, सेंट्रल में जो बैठा है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता चलेगा। एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बैक ऑफ द माइंड क्या है, फर्दर वो क्या अचीव करना चाहता है, उसका फर्दर गोल क्या है, वो अपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की को कम्युनिकेट कर पाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, इवन इफ सेंट्रलाइजेशन, अगर वो सेंट्रलाइज्ड भी है तो सेंट्रलाइज में भी क्या डिसीजन लिया, फाइनल क्या कौन सी चीज को बोला गया, फाइनलाइज किया गया, वो भी तो वो कम्युनिकेट करेंगे ना, तभी तो उनके लोग फर्दर उस काम को कर पाएंगे। तो सेंट्रलाइजेशन हो या डिसेंट्रलाइजेशन हो, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन के केस में एक जगह सारे निर्णय होते तो आप आसानी से कर सकते हो उसको, हर लेवल पे उसको डिसेमिनेट कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में तो हर आदमी को एक दूसरे से कनेक्टेड वे में रह करके कम्युनिकेट करना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम कहाँ तक किए, क्या क्या किए। समझ में आया? ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। चलो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, आधा में रह जाता है। ठीक है, 1 2 3 प्रेजेंट मैम। 4 प्रेजेंट मैम। 5 6 6 प्रेजेंट मैम। 7 प्रेजेंट मैम। 8 प्रेजेंट मैम। 9 प्रेजेंट मैम। 10 11 यस मैम। 12 13 14 15 यस मैम। 14 मैम। 15 Ma'am, 14. 14 भी है, ओके। 16 यस मैम। 17 प्रेजेंट मैम। 18 यस मैम। 19 20 यस 21 मैम। 20 अमन, यस मैम। ओके। 21 22 23 यस मैम। 24 25 प्रेजेंट मैम। 26 25 हर्ष, Yes, ma'am. 26 27 28 29 29 शुभम, 30 31 32 प्रेजेंट मैम। 33 34 34 35 36 37 38 प्रेजेंट मैम। 38 39 मैम। 40 41 42
43, 44, Present, ma'am. 45, 46, 47, 48, Present, ma'am. 49, 49, Present, ma'am. 50. Ma'am, Okay, 50. 50 ma'am. हो गया. 51, Yes, ma'am. 52, Present, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, 55, Present, ma'am. 56, Present, ma'am. 57, 58, 58, 59, 60, Yes, ma'am. 61, 60, I mean, 61, 61, 62, 63, Present, ma'am.